हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में, वो हमने पढ़ा था कि जीरोस क्या होती है। जीरोस को कैसे पता लगाएंगे कि इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जितनी भी डिग्री होगी, जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोस। अगर मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, तो उसकी जो नंबर ऑफ जीरोस होंगी वो भी कितनी होंगी, 1। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, तो जो उसकी नंबर ऑफ जीरोस होंगी वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में यही पढ़ाया था। और 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क के लिए दिया था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे पर्सनल पे मैसेज करिए कि भैया या सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आज का मेन टॉपिक है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे सभी कि क्या है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। वो है आपका कि किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा, चेक करना कि ये इसकी जीरो है या नहीं। आज हम क्या सीखेंगे कि अगर मैंने आपके सामने कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया तो उसकी कैसे जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस का मतलब क्या होता है, वो वैल्यूज जिस पे पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये तो हमने चेक करना तो सीख लिया कि पुट करके देखो, अगर आंसर जीरो आ जाए तो वो वैल्यू उसकी जीरोस है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि निकालेंगे कैसे। तो हाउ टू फाइंड द जीरोस, टॉपिक है कि फाइंडिंग अ जीरोस, कि जीरोस को कैसे फाइंड किया जाएगा। जहां भी समझ में ना आ रहा हो वीडियो को पॉज करना, देखना। नहीं आ रहा है तो मुझे कॉल करना, ठीक है, बार बार देखो। बाकी कोई भी दिक्कत तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। आप होमवर्क टाइम से करिए, सबका होमवर्क मेरे पास आना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, टाइम से। ठीक है, अदरवाइज मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा आपके पेरेंट्स से या आपके टीचर से। ठीक है, जो भी एचआरटी है। अब सुनिए, तो फाइंडिंग जीरोस में क्या करेंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे, जहां समझ में ना आए मुझे कॉल करेंगे। देखिए, इसको मैं आपको समझाऊंगा। एक हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। क्या है, एक एग्जाम्पल नंबर 4 है। उसमें क्वेश्चन है बेटा, फाइंड अ जीरो, फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 1। मेरे पास क्वेश्चन है कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसका वेरिएबल कितना है, x है। क्या पॉलिनोमियल है, 2x प्लस 1। तो मुझे इसकी जीरो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में सोचिए, हे यार डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, डिग्री कितनी है, 1 है, क्योंकि देखो हाईएस्ट पावर x की 1 है। तो यहाँ जो जीरोस निकलेगी हमारी, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वो भी 1 होंगे। मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, जितना डिग्री उतना ही नंबर ऑफ जीरोस। तो बेटा क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए। जीरो कैसे फाइंड करते हैं, जो भी पॉलिनोमियल मुझे गिवन है उसको जीरो के बराबर रख दो। जीरो निकालने के लिए जीरो के बराबर रख दो। अगर आपको इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी है तो जीरोस निकालने के लिए जीरोस के बराबर रख दो। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें पता है वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है वही तो जीरोस कहलाती है। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही क्या मान लिया, पहले पॉलिनोमियल को किसके बराबर रख देना है, जीरो के। और जीरो रखने पे जो भी वैल्यू x की आएगी वही हमारी क्या होगा, इसकी जीरोस। तो देखो, तो क्या करेंगे, हर बार जिस भी पॉलिनोमियल की हमें जीरोस फाइंड करनी है उसको पुट कर दो। यहाँ पॉलिनोमियल क्या है, px, तो उसको किसके बराबर रख दो, जीरो के। अब px की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2x प्लस 1। तो इस px की जगह मैं पुट कर दूंगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि px की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1। तो px की जगह 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस 1 था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2। और देखो कितनी वैल्यूज आई है, एक ही तो आई है। और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, एक ही तो होंगे, क्योंकि डिग्री 1 है। तो यानी अगर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। चाहे तो चेक करके देख लो, वेरिफिकेशन करके देख लो कि हमने सही करा है गलत। ये आपको करके नहीं देखना, मैं आपको समझाने के लिए करके दिखा रहा हूं, मगर क्वेश्चन में ये आपको नहीं करना। कैसे चेक करते हैं कि जीरो है या नहीं, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो। तो जरा पुट करना, x की जगह -1/2, तो कितना आएगा,
2 -1/2 +1, 2 से 2 गया, -1 +1, आंसर कितना आ गया 0। हेंस मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है ये इसकी 0 है। आया समझ में? तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन जिसमें हमने सीखा कि जीरोस कैसे निकालते हैं। तो जीरोस कैसे निकालेंगे? जो भी आपके पास पॉलिनोमियल होगा उसको 0 के बराबर रख दो। 2x + 1 था, उसको 0 के बराबर रख दिया और 0 के बराबर रखने पे आपके पास जो भी वैल्यू आएंगी वही उसकी जीरोस होंगी। डिग्री 1 है तो वैल्यू भी एक ही आई है। डिग्री 2 होती, अगर ये स्क्वायर होता तो वैल्यू भी 2 आती। आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, आपका और भी ज्यादा जीरोस निकालने के लिए आएगा। तो यही था। तो देखिए, ध्यान से देखिए, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं बेसिकली वो है हम 2.2 का हमें अब कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, फोर्थ। देखिए एक बार डिस्कस करते हैं 2.2 के हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन। जहां दिक्कत होगी आप देखेंगे, करेंगे। तो होमवर्क में 2.2 सबको करके सेंड करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर अदरवाइज मैं कंप्लेंट कर दूंगा। कल सुबह 12 बजे तक मेरे पास सबका 2.2 तक का पूरा वर्क आ जाना चाहिए, एक एक क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है वो आप ग्रुप पे, जो भी ऑफिशियल ग्रुप है उस पर सेंड करिए, हम लोग फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नहीं तो हम न्यू टॉपिक पे आएंगे। फिलहाल मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2 का, तो समझिएगा। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, जीरोस के बराबर रख देते हैं पॉलिनोमियल को, और जो भी वैल्यू आई वही हमारी क्या होगी, जीरो होगी, है ना। आया समझ में कि जीरो कैसे निकालते हैं। और चेक कैसे करते हैं, पुट करके देखते हैं। अगर आंसर जीरो आ जाता है तो वो उसकी जीरो है। ये हमें नहीं करना होता है, मैंने आपको बता दिया है। तो देखो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, मैं बस एक एक पार्ट सबका बता रहा हूं ताकि अगर किसी को दिक्कत हो तो समझ में आ जाएगा क्या करा है। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। फाइंड द, मैं एक एक पार्ट सबका बता रहा हूं, आप करेंगे फिर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x cube, 5x minus 4x square plus 3 at, पहला पार्ट क्या है इसका, x इक्वल टू 0। दूसरा पार्ट क्या है बच्चों इसका, x इक्वल टू -1। तीसरा पार्ट क्या है बच्चों इसका, x इक्वल टू 2। तो मैं बस ये वाला पार्ट बताता हूँ, तीनों एक से कर लेंगे ना, हम बीच वाला पार्ट बता लेते हैं माइनस वाला, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे, मैं सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल है उसको क्या मान लीजिए, px। हमेशा याद रखिएगा, हम यहाँ पर पॉलिनोमियल को हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता कुछ नहीं है, जैसे आप वैल्यू मानते हो, लेट द वैल्यू बी x, लेट द वैल्यू बी y, उसी तरीके से पॉलिनोमियल को यहाँ क्या मानते हैं, px, qx, rx, कुछ भी मान सकते हैं जिसमें भी वेरिएबल हो। तो कितना आ गया, 5x minus 4x square plus 3। नाउ क्या करेंगे अब, पुट x इक्वल टू -1 इन px, यानी जो भी px है उसमें x की जगह क्या पुट कर दो, -1 पुट कर दो। जब -1 पुट कर दोगे तो p ऐसे ही रहेगा, x की जगह क्या पुट कर दिया, -1, 5, x की जगह क्या पुट कर देंगे, -1, -4, x की जगह क्या पुट कर देंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या करा। अब ध्यान से देखिए, 5 की -1 में करेंगे कितना आ जाएगा, -5, -4 ऐसे ही रहेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस 3, तो दैट इज -5 -4 प्लस 3, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -6। चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिए आप, -4 + 3 -1, और -1 और -5 -6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -6। यही तो बोला गया था कि पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करिए इस पॉलिनोमियल की जब x की वैल्यू क्या होगी, -1। तो जगह जगह x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -1, और मेरी वैल्यू कितनी आ गई इसकी, -6। जब 0 पे फाइंड करना होगा तो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दो, 0। 2 पे जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दो, 2। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से एक पार्ट में आपको सेकंड क्वेश्चन का बताऊंगा। ठीक है,
अब स्पीड पकड़ते हैं। हमने फिजिक्स में आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बता दिया है मैथमेटिकली। अगली क्लास कल है फिजिक्स की, जिसमें आपको वीडियो मिलेगी। उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास तरह तरह के वेरियस टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों, कि डिस्टेंस निकालो, इनिशियल वेलोसिटी निकालो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे निकालें। तो कल हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे, कोई भी रटेगा नहीं, समझेंगे कि कैसे निकालते हैं, क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है, बस एक टॉपिक बचा है उसमें ग्राफिकल मेथड, वो हमारा कल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैथ्स पे आते हैं वापस से, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आज मैं इसका एक छोटा सा लास्ट में रिवीजन भी दूंगा अभी तक क्या क्या पढ़ा। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फाइंड P0, P1 and P2 for each of the following पॉलिनोमियल। जिन बच्चों को पहली वाली क्लास समझ में नहीं आई थी वो वीडियो जरूर देखें, जो उससे पहले मैंने पढ़ाया था कि जीरो को चेक कैसे करते हैं। अगर वीडियो आपके पास नहीं है तो मुझे मैसेज करिए, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये आपकी अगली वीडियो आ रही है जिसमें हम 2.2 का एक एक क्वेश्चन करके देख रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ कि जीरोस क्या होती हैं, कैसे चेक करते हैं, वैल्यूज कैसे निकालते हैं, और आज हमने फिर क्या सीखा कि जीरोस फाइंड कैसे करते हैं जीरो के बराबर रख के। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। पहला पार्ट इसका क्या है, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। सेकेंड पार्ट क्या है, पी टी, जो थोड़ा डिफिकल्ट सा होगा ना, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। 2 + t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो देखो हम लोग ना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बाकी सब तो सेम से ही हो जाएंगे ना। तो मैं लास्ट वाला क्वेश्चन, देखो सब में प्लस माइनस है, इसमें मल्टीप्लाई है, तो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो फोर्थ पार्ट में आपका करके दिखा रहा हूँ। पी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड P0। P0 का मतलब क्या है कि x की जगह मुझे क्या पुट करना होगा, 0। जब हम P1 निकालते तो इसका मतलब क्या होता कि x की जगह हम क्या पुट करते थे, 1। अब क्या कह रहा है, P0, तो सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे, P0। तो यानी x की जगह क्या, कंपेयर करके देखो, x की जगह क्या आ रहा है, 0, तो 0 माइनस 1, जहां x है वहां 0 पुट कर दिया, 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, कितना आ गया, -1। तो P0 की वैल्यू क्या हो गई इसमें, -1। अब क्या पूछ रहा है ये आपसे, नाउ P1 क्या पूछ रहा है, P1। तो जहां जहां x है अब क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। x की जगह 1 पुट करो, 1 माइनस 1, x की जगह 1 पुट करो, 1 प्लस 1, 0 इंटू 2, तो ये तो 0 आ गया, तो P1 भी निकल गया हमारा 0। अब क्या निकालना है हमें, P2, यानी x की जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो इस पॉलिनोमियल में ये जो मैंने बॉक्स में बना रखा है, पहले 0 पुट करा क्योंकि 0 फाइंड करने के लिए बोला, फिर 1 पुट करा, इसकी जगह वो भी वैल्यू आ गई। अब 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 1 3, दैट इज 3। तो ये हमारा ये वाला पार्ट खत्म। ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2। जैसे इसमें 3 वैल्यू आई है, इसमें भी 3 वैल्यू आ जाएंगे अलग अलग पुट करने पर। सेम काम इसके साथ करेंगे और सेम वर्क इसके साथ करेंगे। तो नहीं आ रहा है तो कॉल करेंगे मेरे से, हेजिटेट नहीं करेंगे, मगर सबका कल होमवर्क आ जाना चाहिए। देखो आप लोगों की ही पढ़ाई है बच्चों, है ना, थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ो, जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो करिए। एक दिन छोड़ के एक दिन आ रही है वैसे भी वीडियो, ठीक है। अब आगे सुनिए, 2 क्वेश्चन और बचते हैं, मैं रेस करता हूँ। मैंने हिंट दे दिया है आपको ताकि आप ये भी ना कह सको कि सर हमें समझ में नहीं आया था। तो सुन लीजिए, मैं हर क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस और नॉट। द फॉलोइंग, हमें चेक करना है कि ये इसकी जीरोस हैं या नहीं।
हमें क्या चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे सामने लिखे हैं वो उनकी जीरो है या नहीं। शॉर्ट में लिख दिया है। देखो इसकी ना आपके पास 8 पार्ट है, तो मैं कोई से भी ना अपनी मर्जी से 2 पार्ट बता रहा हूँ, एक आसान और एक डिफिकल्ट। जो नहीं आया वो मेरे से पूछेंगे। देखो पी एक्स एक क्वेश्चन है, इसमें से थर्ड पार्ट मैं आसान बता रहा हूँ और एक डिफिकल्ट बता रहा हूँ। तो थर्ड क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। जिनके पास बुक नहीं है वो मुझे मैसेज करिए, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। हर चीज अवेलेबल है बेटा। -1। ध्यान से देखो डिग्री कितनी है 2, तो वैल्यू भी कितनी दे रखी है एक्स की, एक और एक, मतलब एक ये रही तो 2 हो गई ना। लेकिन चेक करना है कि ये इसकी जीरो है या नहीं। तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू 1। तो पी ऐसी रहा, एक्स की जगह 1 पुट करा, 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0। चलिए अब दूसरी वैल्यू क्या चेक करनी है, 1 पे तो चेक हो गया, अब किस पे चेक करना है, -1 पे। तो पुट एक्स इक्वल टू -1, पी -1, -1 का स्क्वायर -1। जब -1 को, क्योंकि x की जगह -1 पुट कर दिया, देखो इसमें -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 -1 इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिखेंगे, हैंस 1 एंड -1 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी ये इसकी जीरोस है, क्योंकि दोनों को पुट करने पे क्या आ चुका है, 0। अब इसकी और कोई जीरो भी नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि डिग्री कितनी है 2, तो जीरोस भी 2 ही होंगे, एक और एक 2 हो गए ना, और वही आ ही नहीं सकती, चाहे कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और बताएंगे इसका जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पी एक्स। ये क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन। आप समझो बच्चों, मैं हर एक टॉपिक समझा रहा हूँ आपको, एक एक पार्ट, दो पार्ट। और कल तक मेरे पास होमवर्क नहीं आया ना, तो देख लीजिएगा। बाकी आप अपना मेरे से ज्यादा अच्छा जान सकते हैं कि आपको क्या फायदा है, आपसे किसका नुकसान है। तो इसलिए थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करो। जहां भी दिक्कत हो मुझे कॉल करो, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। x इक्वल टू 1/-1/√3। अब आप इसे पहले वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करेंगे और फिर अपना आंसर मैच करेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो हम इसको हैंड टू हैंड कर रहे हैं, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस का 1/√3। क्या पुट कर देंगे x की जगह, माइनस का 1/√3, माइनस का 1/√3, 3 माइनस का 1/√3 का स्क्वायर -1। 3 ऐसे ही रहेगा, x की जगह ये पुट कर दिया ना हमने। तो -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कल ही पढ़ाया था लास्ट फर्स्ट चैप्टर में, कल कह रहा हूँ पहले, कि जब √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 -1, 3 से 3 गया तो 1 -1, ये आ गया 0। चलो यानी ये तो इसका 0 है। अब बात करते हैं दूसरी वैल्यू, चेक करते हैं कि वो इसकी 0 है या नहीं। तो क्या करेंगे इस बार, पुट x इक्वल टू 2/√3। x की जगह क्या पुट कर देंगे इस बार, 2/√3। तो p 2/√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ऐसी रहेगा, x की जगह पुट कर दिया 2/√3 बच्चों, -1। कितना आएगा 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 -1, 3 से 3 गया, 4 -1 बचा, 4 बचा, -1 दैट इज 3। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, -1/√3 इज 0, बट √2/3 is not a zero of a given polynomial। गिवन पॉलिनोमियल, समझे बात को, यहां लिखा है गिवन पॉलिनोमियल, मतलब ये तो इसकी 0 है मगर ये नहीं है। डिग्री कितनी है इसकी 2, जीरोस भी कितनी होंगी 2, एक तो आ चुकी है, यानी अभी एक निकलना बाकी है, क्योंकि ये इसकी 0 नहीं है। वो कैसे निकालेंगे डिग्री वाला, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से, तरह तरह से। बस कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको जीरोस निकालने के लिए किसके बराबर रख देना, उसको 0 के बराबर रख देना है। तो अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल सीखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जीरोस को निकालने का, चेक करने का क्या है, पुट करके देखो 0 आ जाता है तो 0 है। निकालने का क्या बताया मैंने, कि उसको पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दो। अभी आएगा अगला क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आज का। जिसको नोट डाउन करना है वो वीडियो पीछे करके नोट डाउन कर सकता है, और बाकी बचे हुए पार्ट आप मुझे कल 12 बजे तक सेंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड द जीरो। आपको जीरो फाइंड करना है इसमें,
गिवन पॉलिनोमियल का शॉर्ट में लिख दिया है मैंने क्वेश्चन। पहला पार्ट पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। दूसरा पार्ट आप सुनिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तीसरा पार्ट पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। जो भी पार्ट नहीं आएगा मुझसे कम से कम डिस्कस कर लेना बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं करोगे तो देखो आपका नुकसान है। देखो मेरा तो कोई नुकसान नहीं है ना, मैं तो पढ़ चुका, आप ही तो पढ़ना है। और देखो, और ये वीक रह गया ना तो बेटा 10th क्लास में पॉलिनोमियल का पूरा चैप्टर है, वो बोर्ड है तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज बिना हेजिटेट करे बेफिक्र होके आप मुझे पूछ सकते हैं, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फ्रीली कॉल कर सकते हैं जब भी आप फ्री हो। एक्स इक्वल टू ए एक्स, ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0। और लास्ट क्या है 7th। मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन कराएंगे इसके। अभी आरएस अग्रवाल भी स्टार्ट करेंगे हम, एनसीईआरटी के बाद 2 दिन आरएस के क्वेश्चंस भी करेंगे जो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, सब में 0 फाइंड करनी है तो मैं एक तो ये वाला पार्ट बता देता हूँ, एक ये वाला बता देता हूँ, और एक बता देते हैं, मतलब 7th है ना, एक ये चलो इसे तो खुद करना बेटा, एक ये बता देते हैं, ये 3 पार्ट बता देते हैं, बाकी आप खुद करना। पी एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 5। तो सबसे पहले 0 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो भी पी एक्स है उसको 0 के बराबर रख देते हैं, अभी तो पढ़ाया था आज सबसे पहले। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 5 जाके क्या हो जाएगा -5। तो ये हो गई इसकी 0। आया 0 कैसे निकालें, तो अगर आप -5 पुट करोगे देखो तो आंसर भी 0 आ जाएगा, तो यानी ये इसकी क्या हो गई 0। अब एक पार्ट क्या कहा मैंने, ये वाला करके दिखा देता हूँ। पी एक्स आप खुद करने की कोशिश करिए, 3x-2। तो अगेन पी एक्स को क्या कर देंगे 0 के बराबर पुट कर देंगे, पुट पी एक्स इक्वल टू 0। पी एक्स की वैल्यू कितनी है 3x-2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3, यानी जनरली अब जब x की जगह आप 2/3 रखोगे तो वो उसकी 0 होगी। और देखो डिग्री 1 है तो वैल्यू भी एक ही आई है, डिग्री इसकी भी 1 है तो वैल्यू भी एक ही आई है। 2 डिग्री वाला 3 डिग्री वाला हम अगली लेक्चर्स में देखेंगे, अगले लेक्चर्स में 2.4 में आएगा वो। लेकिन अभी के लिए इतना। लास्ट क्या है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। सी 0 के इक्वल नहीं होगा तो वही करेंगे बेटा, क्या पुट पी एक्स इक्वल टू 0, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। सी एक्स डी इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस डी आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस का डी, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, ये इसकी क्या हो गई 0। खुद देखो इस पूरे को 0 के बराबर रखा, सी एक्स की वैल्यू प्लस डी है, माइनस करेंगे माइनस डी हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू -d/c। यहाँ से हमारी इसकी 0 की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो ये हो गए 0 निकालने के तरीके। तो जनरली अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक बच्चों, कि हमने 2.2 का एक तो पहले पूरा डिस्कस कर लिया है। पहले सुनिए, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिमाइंडर, डिवाइड करना सीखेंगे। जैसे आप नंबर को डिवाइड करते हो, 5 को 2 से डिवाइड कर दिया, 10 को 3 से, ऐसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे रिमाइंडर निकालेंगे, कैसे क्वोशिएंट निकालेंगे, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो आज का आपका होमवर्क यही है, 2.2 का एक एक क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए और कल 12 बजे तक मेरे पास आ जाना चाहिए। ओके, और फिर हम मिलेंगे परसों आपके डाउट्स के साथ। नहीं हुए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर पढ़ा कितने तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होती है, ऐसे चलता रहता है। फिर हमने पढ़ा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि जीरोस क्या होती हैं, वो वैल्यू जिसे पुट करने पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। चेक कैसे करते हैं, पुट करके देखते हैं, अगर 0 आ जाता है तो वो उसकी 0 है, अदरवाइज नहीं।
फिर हमने सीखा वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो जो भी वैल्यू गिवन है उसे पुट करो, जो भी वैल्यू आ गई वो हमारा आंसर। जैसे पहला क्वेश्चन अभी हमने 2.2 का करा। फिर हमने करा कि ये P0 P1 का मतलब क्या है, अगर P0 लिखा है तो x की जगह 0 पुट कर दो, 1 लिखा है तो 1 पुट कर दो, 2 लिखा है तो 2 पुट कर दो। फिर हमने क्या करा कि जीरोस कैसे निकालते हैं, अभी तक चेक कर रहे थे, अब फाइंड कैसे करते हैं, फाइंडिंग अ जीरोस। तो जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको 0 के बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा। अगर 1 डिग्री है तो आंसर भी कितने आएंगे, 1 ही आएगा। जैसे यहाँ डिग्री 1 थी तो 1 ही तो आंसर आया है, डिग्री 1 थी 1 ही आंसर आया है, 1 ही। तो इस तरीके से आपको करना है, 2 डिग्री होती तो 2 आंसर आते। जो भी डाउट हो वीडियो को पॉज करके कैसे भी करके मुझसे पूछेंगे, लेकिन सबका होमवर्क मेरे पास तक आ जाना चाहिए कल 12 बजे तक। देन अगली क्लास में हम लोग इसका आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। जो भी दिक्कत हो मुझे कॉल करके पूछेंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो पूछ लेना।